See the third stranger. This fatal likeness every even dogged my footstep when at school, and I was always getting flogged. For John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me? To prove that you were you. See the line? Fatal. Fatal, it means हानिकारक, लीडिंग टू अ डिजास्टर. तो फैटल की मीनिंग होता है हानिकारक. डॉग्ड, डॉग्ड मतलब पीछा करने वाला, तो पीछा न छोड़ने वाला, उसे कहा जाता है डॉग्ड. फ्लॉग्ड, फ्लॉग्ड मतलब होता है कोड़े मारना या मारना, बिटन अप. तो दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉग्ड माई फुटस्टेप व्हेन एट स्कूल. तो हियर द राइटर सेड दैट, कि द नरेटर सेज दैट likeness had a very bad and serious effect. उसका इतना ख़राब इफ़ेक्ट था कि वो जो है follow the two like a shadow all through their lives, कि उसके जीवन में उसका जो ये एक जैसा देखना था, एक रूपता थी, वह उसके जीवन में इस तरह से पीछा, परछाई की तरह पीछा कर रही थी कि वह जहाँ भी जाता था दुर्भाग्यवश वह उसके साथ जाता था. तो यहाँ पे यह पीछा करते करते स्कूल पहुँच गया. एट द स्कूल द नरेटर वॉज यूजुअली पनिश्ड फॉर द मिस्टेक मेड बाय हिज ब्रदर. अब यहाँ पे राइटर कहता है एंड आई ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड. फ्लॉग्ड मतलब मार खाना, पीटना, कोड़ों से मारना. तो यहाँ पे हमेशा क्या होता था, इट मीन्स द राइटर वॉज ऑलवेज बिटन अप. फॉर जॉन टर्नड आउट अ फूल. जॉन जो भी गलतियाँ करता था उसके बदले में यहाँ पे राइटर को पनिशमेंट मिलती थी. आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली. फिर राइटर कहता है कि राइटर जो है वह क्वेश्चन पूछता है फ्रूटलेसली. फ्रूटलेसली इट मीन्स जो है निरर्थक रूप, फ्रूटलेसली. अब यहाँ पे फ्रूट में लेसली जोड़ दिया, सफिक्स हमने जोड़ दिया तो हो गया फ्रूटलेसली. तो निरर्थक रूप से वो हमेशा सबसे क्वेश्चन पूछता है. टू एवरीवन आई न्यू, सबसे वो जानना चाहता है व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेयर मी. अगर आप क्या करते, अगर आप मेरी जगह पे होते और आपको टू प्रूव दैट यू वेयर यू, और आपको प्रूफ करना पड़ता कि तुम ही तुम हो, तो तुम क्या करते. इट मीन्स इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द राइटर, फॉर द नरेटर. सी हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन. पिक आउट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट द क्वेश्चन द नरेटर आस्क एवरीवन. अभी इसमें से क्वेश्चन ढूंढो. पिक आउट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट आर इन दिस पोएम. तो क्या क्वेश्चन है वो जो सबसे पूछता है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेयर मी टू प्रूव दैट यू वेयर यू. ये क्वेश्चन जो है राइटर सबसे पूछता है. हाउ डिड द नरेटर सफ़र एट अ स्कूल. अभी नरेटर को किस तरह से स्कूल में सफ़र करना पड़ता था. तो स्कूल में क्या होता था, द नरेटर वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड. फ्लॉग्ड के बदले बिटन अप वर्ड आप यूज़ कर सकते हो. तो द नरेटर वॉज ऑलवेज गेटिंग बिटन अप फॉर जॉन टर्नड आउट अ फूल, कि जॉन जो भी गलतियाँ करता था उसकी पनिशमेंट यहाँ पे राइटर को मिलती थी. अब यहाँ पे फिर से आपको कुछ वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, जैसे फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच. भी यहाँ पे बोला जा सकता है कि हाइपरबोल, राइट द एग्जाम्पल ऑफ द हाइपरबोल. तो हम लोग ये लाइन लिख देंगे, एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल. या ये लाइन देखकर आपको बोला जा सकता है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. तो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मिला हाइपरबोल. तो इस तरह से यहाँ पे है कोलेशन वर्ड. अभी कोलोकेशन वर्ड्स भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जैसे गेट फ्लॉग्ड. अभी यहाँ पे गेटिंग है बट हम लोग वर्ड का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे. तो गेट फ्लॉग्ड ये जो है यहाँ पे कोलोकेशन वर्ड है. या पुट क्वेश्चन, यहाँ पे पुट दिस क्वेश्चन, तो पुट क्वेश्चन ये भी जो है कोलोकेशन वर्ड है. अब हम अगला देखेंगे. आवर
close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intent bride become my brother's wife. In fact, year after year the same absurd mistakes went on, and when I died, neighbor came and buried John. अभी यहाँ पे राइटर जो है वो कहता है कि उसका इफेक्ट, इवन द नरेटर्स डोमेस्टिक लाइफ वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द रिजेम्बलेंस, उन दोनों के एक रूपता की वजह से उसका इफेक्ट जो है वह उसके डोमेस्टिक मतलब घरेलू जीवन पर भी पड़ा. टर्न एंड टाइड मतलब परिस्थिति बदलना, परिस्थिति बदलती गई, और स्कूल से जो उसका बैडनेस था, जो उसका अनलक्कीनेस था, वो जो है डोमेस्टिक उसके घरेलू जीवन पर भी उसका इफेक्ट पड़ने लगा. फॉर समहाउ माई इंटेंट ब्राइड बिकम माई ब्रदर्स वाइफ. अभी वो कहता है कि टर्न आउट दैट द गर्ल ही इंटेंट टू मैरी, जिससे निश्चित, इंटेंट मतलब होता है निश्चित करना, तो जिसको निश्चित किया गया था शादी करने के लिए कि राइटर उससे शादी करने वाला था, लेकिन वह जो है हिज ब्रदर्स वाइफ, शी बिकम अ हिज ब्रदर वाइफ, उसकी भाई की वह पत्नी बन गई. ईयर आफ्टर ईयर द सेम अब्सर्ड मिस्टेक्स, इस तरह से ये जो है मूर्खतापूर्ण, अब्सर्ड मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, तो वो कहता है कि ये जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, मूर्खतापूर्ण गलती है, वह दिन पर दिन आगे बढ़ता चला गया, और उसका रिजल्ट क्या हो गया? विद द रिजल्ट दैट व्हेन द नरेटर डाइड, जब नरेटर मरा तो द नेबर केम एंड बरीड हिज ब्रदर जॉन. तो उस मूर्खता की वजह से, एब्सर्ड की वजह से उसके भाई को उठाकर वो सभी लेकर चले गए, मिस्टेकिंग हिम फॉर द नरेटर्स हिमसेल्फ. और इस तरह से ये जो है उसके लाइफ में इसका इफ़ेक्ट पड़ता रहा. इट मीन्स यहाँ पे राइटर जो है वह एक समरूपता, ट्विंस के बीच में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है वो उसे उसके बारे में बताता है. यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, हु बिकम द वाइफ ऑफ द नरेटर्स ब्रदर. अभी हु बिकम, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंटेंट ब्राइड. तो द नरेटर्स, माई लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे द नरेटर्स इंटेंट वाइफ बिकम ब्रदर्स वाइफ. कौन जो है ब्रदर्स वाइफ बन गई? तो यहाँ पे द नरेटर्स इंटेंट ब्राइड बिकम नरेटर्स ब्रदर्स वाइफ. माई की जगह हम नरेटर चेंज कर देंगे. वॉट टर्न द टाइड ऑफ द नरेटर्स डोमेस्टिक लाइफ, क्या जो है उनकी डोमेस्टिक लाइफ को इफेक्ट किया? तो क्लोज रिजेम्बलेंस, ये जो क्लोज रिजेम्बलेंस था इसकी वजह से उनकी डोमेस्टिक लाइफ को इफेक्ट किया. वॉट कंटिन्यूड आफ्टर ईयर आफ्टर, तो ईयर आफ्टर ईयर क्या कंटिन्यूड रहा? तो एब्सर्ड मिस्टेक्स, ये जो गलतियाँ थी, मूर्खतापूर्ण व्यवहार था, वह जो है कंटिन्यू रहा. हु अकॉर्डिंग टू द पोएट डाइड, पोएट के अकॉर्डिंग कौन डाइड हो गया था? तो अकॉर्डिंग टू पोएट नरेटर. अब यहाँ पे इसने लिखा है कि व्हेन आई डाइड इट मीन्स द नरेटर डाइड. तो हु डाइड? अकॉर्डिंग टू द पोएट नरेटर, ही हिमसेल्फ सेड दैट कि ही वाज अ डाइड. इसके बाद जो है आपको यहाँ पे राइम स्कीम बनाने के लिए आ सकता है कि इसका राइम स्कीम बनाइए, मेक अ राइम स्कीम ऑफ दिस स्ट्रेंजर, इस तरह से दिया जा सकता है. इसका राइम स्कीम, टाइड को हम लोग देंगे ए, लाइफ को बी, ब्राइड को ए और वाइफ को बी, तो हो जाएगा ए बी. फिर सेम एज सेम केम, दोनों को ए, ऑन जॉन, इसको बी, तो हो जाएगा ए बी. इसका राइम स्कीम हो गया ए बी. और फिगर ऑफ स्पीच, अब फिगर ऑफ स्पीच जो है, अब यहाँ पे जैसे ये लाइन है, एंड व्हेन आई डाइड द नेबर केम एंड बरीड द ब्रदर जॉन. क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता है. जो मरा रहेगा उसी को इंसान उठा के लेके जाएगा. बट हियर द राइटर एक्सप्रेस द हाइपरबोल, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हो गया आपका हाइपरबोल, क्योंकि इसे बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, एक्सक्रेटेड करके बोला गया है. सो दैट हियर फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल.